हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। आज की एक ट्यूटोरियल वीडियो है, ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज मैं आपको 3-4 चीजें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हाउ टू बी अ पूकी, ठीक है, पूकी बनना सिखाऊंगा आज मैं आपको। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इंस्टाग्राम क्रिएटर, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक रिलेटेबल कंटेंट, अ कंटेंट दैट गेट्स शेयर्ड। और वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो हमारी एक यूट्यूब मास्टर क्लास आ रही है जिसके अंदर मैं हेल्प कर रहा हूँ नए कंटेंट क्रिएटर्स की, जो पहले से कंटेंट बना रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा। इसकी प्री बुकिंग चल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको बुक कर सकते हो। और दूसरा साथ ही एक यूट्यूब वीडियो का भी लिंक होगा, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि इसमें क्या क्या सीन होगा। तो ये एक बंदा है जी, सबसे पहले इसकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं इसका इंट्रो भी दूंगा, इसकी हर चीज दूंगा। तो इसका निकाह हुआ था, ठीक है, एंड लेट्स सी भाई। Since I've posted my nikah reel, a lot of you guys have asked me to reveal my Begum's face. I'm really sorry guys, but that can never happen. That will never happen. Call me conservative or whatever you want. I'm not gonna do it. It is what it is. अब किसी को बुरा लग रहा है whatever, so it's fine. It's totally fine. You can unfollow me or whatever you want. ठीक है, chill scene है. But I will never do it. So since I've posted my तो भाई इन्होंने यही बात की है कि मैं अपनी बेगम का फेस रिवील नहीं करूंगा, और मतलब कि मैं तो ट्रू जेंटलमैन हूँ भाई। I'm not gonna do it। अगर आपको बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज। ये अगर रील देख रहे हो तो भाई मैं गया हुआ था पिछले साल जब इनका निकाह हुआ था, पिछले साल या पता नहीं उससे पिछले साल। तो ओके, तो ये है इनकी सबसे लेटेस्ट वाली इंस्टाग्राम रील, ये चेक करो। शी टुक मी आउट ऑन माई बर्थडे। ओके, अब आपने ना पैटर्न समझना और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, सही है। ओके, आगे आओ। शी सरप्राइज मी विद 26 गिफ्ट्स ऑन माई 26th बर्थडे। ठीक है जी, मेरी बेगम ने मुझे 26 गिफ्ट दिए मेरी 26वीं बर्थडे पे। मैं बर्थडे कल्चर के बड़ा खिलाफ हूँ, मुझे नहीं समझ आती है क्यों होता है, ये होता भी क्यों है यार, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है। एनीवेज करेंगे फिर कभी बात। तो चलो जरा एक दफा, मतलब ठीक है, मैं आपको ना एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ और उस पैटर्न के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। और ये साथ ही एक कमेंट भी देख लो, आइडियल कपल फॉर अ रीजन, एंड मतलब इस तरह की सारी लड़कियां ही हैं इसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं हर रोज अपनी बेगम को बाहर ले जाऊं, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं, अच्छी अच्छी जगह फिराऊं, अच्छी अच्छी चीज दिलाऊं। लोग कहते हैं आप फजूल खर्ची बहुत मैं तो बेगम ओके करते हैं। अबे भाई कहाँ की फजूल खर्ची, शी टोटली डिजर्व्स इट। मैं बताता हूँ। हाँ, बेगम समझ रहे हो, बेगम हम आएंगे इस बात पे। मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज एंग्री एंड अपसेट बिकॉज शी वांट्स फूड, ठीक है। शी समझ रहे हो, ये मैं बस सिंपल इनकी इंस्टाग्राम रील्स को प्ले कर रहा हूँ। बेगम को शॉपिंग करा के नेकियां कमा रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। सो अब मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। तो भाई का सीन ये है कि भाई कहते हैं कि इन्होंने अपनी बेगम का फेस रिवील नहीं करना, विच इज भाई 100% बेस्ट चीज है, ठीक है। मैं ये वीडियो बैठा इसलिए नहीं बना रहा कि मतलब आप रिवील कर दो, ऑब्वियसली भाई उनका अपना वो है, लेकिन जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हो ना कि हम लोग बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वो जैसे अकील निमरा नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल भाई बेगम को दिखाना है, बेगम से कंटेंट बनाना है, हर चीज करनी है, बेगम पे फुल ऑन कंटेंट बनाना। मतलब सारी रील्स देखी आपने, सीखा है सिर्फ बेगम पसंदीदा औरत, बेगम। और अभी तो और भी दिखाऊंगा भाई, ऐसा क्रिंज। खैर, लेकिन बात यह है कि जी मैंने बेगम को नहीं दिखाना ये वो, लेकिन कंटेंट में बाउंड्रीज नहीं है यार। आप मतलब वो लवी डवी कंटेंट बनाते रहना है। और इंस्टाग्राम पे ये बहुत चलता है क्योंकि लोगों में बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेगम को शॉपिंग करा के इंस्टा पर रील्स अपलोड करके पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, फिर मतलब ये भी है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से डायरेक्ट पैसे नहीं बनते, लेकिन वही पीआर, स्पॉन्सरशिप्स, उस तरह की चीजें मिल जाती हैं। और ये यही कि वाइफ पे इस तरह का कंटेंट बना के जी शॉपिंग करा रहा हूँ ये वो। अभी भी इस बंदे की भी रियल जॉब नहीं पता क्या है, मतलब अपनी रियल जॉब आपकी क्या है भाई, अपनी रियल जॉब तो बताओ जिससे आप पैसे कमा रहे हो, जिससे आप बेगम को शॉपिंग करवा रहे हो। आपकी रियल जॉब कंटेंट क्रिएशन है, ये भी तो बताओ ना लोगों को। बेगम को फेस रिवील नहीं कर रहा, विच इज 100% जस्टिफाइड भाई। इस ये तो हमने बात को लॉक कर दिया कि वो आप नहीं करो, वो तो बेस्ट चीज है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेगम को एज अ प्रोप यूज करने की। आप बेगम को एज अ प्रोप यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग कंटेंट, और यही आपकी जॉब है। आप ये भी तो बताओ ना कि बेगम के साथ वो खुश रहने वाले लम्हात गुजारना ही मेरी जॉब है। दिस इज वेरी सैड भाई, दिस इज वेरी सिक, लेकिन यही रियलिटी है। इस कंटेंट क्रिएटर से मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे मसला उनसे है जो ये कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह को देख के, इसको अकील निमरा, वो भी सेम चीज है, जो इनको देख के अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं ना भाई, लड़के भी और लड़कियां भी ऑब्वियसली। अब जैसे वो बता रहा था कि जी मेरी बेगम ने मुझे 26 गिफ्ट दिए, भाई 26 गिफ्ट देने पे पैसे लगते हैं, लेकिन आपका क्या होगा, आपने पैसे भी खुद ही दिए होंगे, ये लो पकड़ो और ये वो, क्योंकि हमने एक वीडियो बनानी है, हर कोई करता है भाई, स्क्रिप्टिंग इज एवरीवेयर। तो भाई एक बंदी जो बेचारी थोड़ी अभी मतलब स्ट्रगल
कर रही है, शायद वो पढ़ रही है अभी, या उसकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है, उसके पास जॉब नहीं है, और उसका बंदा है जिसको वो 25वीं सालगिरह पे 25 गिफ्ट नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब क्या है, वो उससे प्यार नहीं भाई। लेकिन बात क्या है भाई, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ये लोग लोगों के, ठीक है। लड़के तो कम ही मिलेंगे आपको, लड़कियां ही देखती हैं ऐसा ज्यादा कंटेंट। लेकिन फिर बात वही है कि लड़कियां इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को देख के अपनी होप्स सेट करके फिर अपने बंदों से वो हुई फिर रही होती है कि यार मेरा बंदा तो मेरी परवाह नहीं करता, ये देखो ये रील के अंदर कितनी परवाह कर रहा है। लेकिन मेरी बहन आप ये चीज समझो कि वो जो लड़का इंस्टाग्राम पे अपनी बेगम की परवाह कर रहा है ना, उसकी परवाह करना ही उसकी जॉब है। आपके बंदे की वो जॉब नहीं है, आपके बंदे की जॉब ऑफिस जॉब है, उनका कुछ बिजनेस है, उनका कुछ काम है जो वो कर रहे हैं। ये इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स ने भाई ये अपने चक्रों में ना लव को उस तरह का बना दिया है। अब ये देखना, सरप्राइजिंग माई सैया विद हर फेवरेट मेकअप। दुनिया की हर लड़की को मेकअप का शौक। भाई आपको क्या लगता है कि जो बंदे वीडियोस नहीं बनाते वो अपनी बेगमों से प्यार नहीं करते? वो मतलब समझ रहे हो? ये देखो ईमान कह रही है ये भी ग्रीन फ्लैग है, और इनको फिर यही होता है कि अपना बंदा रेड फ्लैग लगने लग जाता है क्योंकि वो तो इस तरह गिफ्ट देता नहीं है, शायद भाई वो अफोर्ड ही ना कर रहा हो। लेकिन वो चीजें यहाँ कौन दिखाता है भाई? और इस वजह से भाई जब भी बबल पॉप होता है ना तो फिर सीधी स्टोरी लगती है कि ओके, मतलब मैं बिल्कुल इनके बारे में बात नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ सुनने को भी मिले। अभी रिसेंट एक और इन्फ्लुएंसर थी, वो जो टकला होता था वो बड़ा लवी डवी रील्स बनाते थे, एंड बट नाउ भाई ऐसा है अब जैसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं किया कभी, अब वो सारा कंटेंट डिलीट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? देखो इस चीज को समझो, थोड़ा सा माइंड यूज होने वाला है। फॉर एग्जांपल ये आपकी बाउंड्री है वो डाइवोर्स वाली, ठीक है। अब ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम के, ठीक है, ये कंटेंट बनाई जा रहे हैं लवी डवी, एग्जैक्ट लवी डवी कंटेंट बन रहा है यहां तक। इससे जो अगला दिन था वहां आता है कि भाई अब हम सेपरेट हो गए, लेकिन उससे जो पिछली रील थी उसमें तो तुम लोग फुल मतलब कर रहे थे यार। मैं ना अब यही बात करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह सो के उठे तो आज भाई मूड नहीं हो रहा है इसके साथ रहने का, छोड़ देता हूँ, ऐसे तो नहीं होता। चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है ना। तो वो जो ये वाला सारा कंटेंट बन रहा था, जो आपने लेटेस्ट रील अपलोड की थी फुल लवी डवी वाली, इसका मतलब है कि बिहाइंड द स्क्रीन उस रील के पीछे भी आप दोनों के मसले थे। तो ये चीज समझने की जरूरत है, जिसको ये लोग बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को फेक स्टैंडर्ड्स दे देते हैं। ये देखो भाई, देखो निकाह कर लो, और वही बेगम वाला कंटेंट, जिनके नसीब से मिल रहा है उन्हीं पर सब लगा रहा हूँ, ये भी शॉपिंग मॉल है। अब नाउ इमेजिन कि आप अपने बंदे के साथ गए, ये चीज कितनी टॉक्सिक है। अब बताओ मुझे, ऑल द गर्ल्स जो कि मेरी 1% ऑडियंस है, या चलो बॉयज आप भी बता दो कि हाउ टॉक्सिक इज दिस, कि आप एक बड़े स्टेबल रिलेशन में हो, ठीक है, अब आप अपनी बंदी के साथ गए हो किसी शॉपिंग मॉल में या वट कुछ भी खरीदने गए हो, और आपका बंदा ऑल द टाइम क्या कर रहा है, आपके पीछे पीछे से रिकॉर्ड कर, समझ रहे हो? या सेम आपकी बंदी कर रही है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और वो क्या कर रहा है What is this भाई, what is this? और इस तरह का फिर वो लव बना के अपलोड किया जा रहा है। आपको कैसा फील होगा अब मुझे बताओ। ये देखो मतलब फुल मतलब भाई हर चीज की वो ठीक है। और मतलब भाई मेरे लिए तो ये चीज अनोइंग है यार। मतलब मैं तो ये बात मानता हूँ कि इफ यू आर विद योर लव्ड वंस, आप अपने पार्टनर के साथ हो, भाई मोबाइल भाड़ में जाए, मोबाइल साइड में, पता ही ना हो मोबाइल कहाँ पड़ा है, वाईफाई ऑफ होना चाहिए, हर चीज ऑफ होनी चाहिए। दैट्स हाउ लव वर्क्स भाई। लेकिन क्या ये भाई दिस इज नॉट लव यार, ये चीज समझो भाई, ये चीज समझो। और 100% भाई मैं ये नहीं कह रहा ये बंदे का लव फेक है, अल्लाह ना करे भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ही इज जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर जो अपना कंटेंट बना रहा है। अब उससे लोग इन्फ्लुएंस हो के वो होते हैं जी के जी लव यही होता है। ये भी तो देखो कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है, अपनी बेगम को शॉपिंग करवा रहा है। भाई नाउ इमेजिन कि आपका बंदा आपको शॉपिंग करवा रहा है और ऑल द टाइम वो रील्स ही बनाई जा रहा है। ये देखो फिर वही भाई, एक ही शॉपिंग में बंदे ने 3 रील्स निकालनी है, 1 2 और ये 3। मतलब मैं दुपट्टे से जज कर रहा हूँ बाय द वे। ये देखो भाई मतलब पसंदीदा औरत को ऐसे ट्रीट करो कि उन्हें लगे पैसे दरख्तों पर लगते हैं। भाई तो एक गार्नियर लेके दे रहा है मेरे भाई, क्या है। ओके चलो हम उस पर बात नहीं कर रहे। हर वक्त पैसा क्यों करता है, लग रहे हो तो इतना दिखावा क्यों भाई? यही तो बात है भाई, दिखाना इज हिज जॉब ना, ये चीज समझो। यही तो चीज समझने की जरूरत है कि भाई अपने जो आपकी लाइफ है वो कम नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया ने यही किया है कि भाई वो आपको फील होता है कि आपकी लाइफ कम है, दूसरों की लाइफ क्या लाइफ है। आप लोग क्या करते हो, इस तरह की इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, वाह भाई बंदा इसका शॉपिंग कर, आपका बंदा भी तो आपको करवाता है शॉपिंग, है जो हो पाता है यार उससे। मेरे ख्याल में भाई 100% ऑफ मेन ये प्रेफर करेंगे कि अगर लेट से ईद है, ठीक है, और ईद पे हम एक जोड़ा ले सकते हैं, एक नया सूट ले सकते हैं। अगर उनके किड्स हैं तो किड्स पहने, बेगम और मियां ना पहने, और अगर उनके किड्स नहीं है तो बेगम पहने। तो बंदा अपने आप को हमेशा एंड पे ही रखता है। तो आपका बंदा भी गुड है, वो रेड फ्लैग नहीं है। ये चीज समझने की जरूरत है। मैं इतना डिस्टर्ब हूं ना इन रील से, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी मुझे कोई इस तरह की चीज होती है ना तो मैं उसके कमेंट्स जरूर देखता हूँ कि भाई चल क्या रहा है और लोग उससे इन्फ्लुएंस किस तरह हो रहे हैं। और यहाँ देख लो, खुद देख लो कि भाई हर कोई औरत का कमेंट है, हर लड़की का कमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई वुमेन आर इजी टू ब्रेन वॉश। मतलब ये तो अब रियलिटी ही है ना। तो फिर व्हेन योर यूनिवर्सिटी जूनियर टर्न्स इनटू योर पसंदीदा औरत और उस पर शॉपिंग करवा रहा है, और वही शॉपिंग जो हमने पहले देखी
आई एम डन भाई, आई एम डन, आई एम टोटली डन भाई। सोर्स ऑफ अर्निंग, ये देखो ये बॉय है तो लॉजिकल बात आ गई भाई। उसने क्या सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है भाई? तो ये चीज है, मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ अपनी बेगम पे, मैं ये व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग? आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब कंटेंट बनाना। फिर ये भी बताओ ना आवाम को कि मैं अपनी बेगम पे ये पैसे खर्च कर रहा हूँ और जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बना के पैसे बना रहा हूँ। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि मैं इनका फेस रिवील नहीं करूंगा, जो कि ऑब्वियसली आपने नहीं किया। लेकिन यार बेगम पे कंटेंट भी तो नाम बनाओ यार। लेकिन आपने तो बेगम को ही यूज करना शुरू कर दिया यार। 12 AM बर्थडे सरप्राइज ऑफ माई शरीके हयात एट हर होम। ठीक है, तो ये देखो मुझे ना जेन्युइन बात बताओ कि वाकई ही इतना वो ये बलून्स लगा देना ये वो बर्थडे शर्डे के लिए ऑब्वियसली दीन का तो हिस्सा ही नहीं है। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि भाई क्या ही है, दिन ही है। मतलब मैं तो वैसे भी नेक्स्ट लेवल जाता हूँ कि यार आपकी बर्थडे है ना, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो वो बर्थडे जिस तारीख को आप मना रहे हो उस तारीख को बर्थडे भी नहीं होती आपकी। मतलब इट्स जस्ट अ डे यार। देखो बर्थडे का लॉजिक यही है कि ये साल पूरा हो गया, लेकिन साल पूरा होता ही नहीं है क्योंकि अंदर लीप ईयर्स भी आते हैं जहां फरवरी में 29 तारीख होती है। तो खैर ये चीजें मैं तो ये सोचता हूँ। लेकिन अगर हम वो भी ना सोचे भाई, इतना कुछ करना, बलून्स लगा देना, बर्थडे वगैरह, मतलब मुझे नहीं लगता कि इट इज वर्थ इट अनलेस इट्स योर ओनली जॉब। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप फुल थके हुए आए हो काम से या वट एवर और आप फिर इस तरह की चीजें भी कर रहे हो। मैं ये बात भी समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सीधा हो जाएगा कि भाई बर्थडे ही नहीं मनानी। लेकिन यार अ नाइस काम पीसफुल डिनर इज ओके। ठीक है, इतना कुछ इसको बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं लोगों की वजह से भाई लड़कियों के दिमाग खराब के जी बर्थडे होनी चाहिए और ये वो। लेकिन ये चीज देखो ना कि वो बंदा सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से कर रहा है और आप लोग ये चीज देख सकते हो कि अगर ये कंटेंट ना हो, इमेजिन कि इसका इंस्टाग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, विल ही बी द सेम? ठीक है, तो इसका जवाब सबको पता है भाई। मतलब वही बात है कि आपके ज़मीर को हर वक्त पता होती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो यू नो भाई, जो देख रहे हैं आप लोग देख रहे हो, आपको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कौन बंदा क्या कर रहा है। ये देखो ट्राइंग टू पार्टिसिपेट सो शी डजंट फील आई एम न्यू। 3 piece है। तो मतलब पूरा कंटेंट बेगम। ये लो भाई, हर मर्द को स्वैच मूवमेंट क्यूट लगता है, बस बोल नहीं पाता। व्हाट इज दिस भाई? ये देखो क्या मतलब। और ये देखो जिसके नसीब से मिल रहा है उसी पर। तो ये मतलब तुम्हें आलू चाहिए, आओ जी आओ, ये रीत। व्हाट इज दिस यार? मतलब हाउ चाइल्डिश इज दिस भाई? तो ये चीज है, ये देख लो, ये फिर वही। तो ये लो फिर वही। ठीक है, तो भाई शॉपिंग ये वो दैट्स इट भाई। मैंने ये चीज दिखानी थी। अपने दिमाग को ब्रेन रोट अपना ना होने दो भाई। मेक श्योर करो कि भाई यू आर इन योर परफेक्ट हेल्थ विद योर पार्टनर। ठीक है, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ भाई। बहुत कुछ उखाड़ना है लाइफ में, तो ये ऐसे क्रिएटर्स को देख, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है देखना। मैं किसी को कोई हेड शेड नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई इतना इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होना। ठीक है, उस क्रिएटर ने ये कर दिया, उस क्रिएटर ने वो कर दिया, इस क्रिएटर ने गाड़ी ले ली। मैं पर्सनली जानता हूँ जो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स गाड़ियां लेते हैं वो किस तरह लेते हैं, वो शायद लेते भी नहीं है, या शायद उन्होंने हफ्ता पहले ले ली होती है और उसकी इमोशनल वीडियो वो बना रहे होते हैं, वो यार गाड़ी ले ली, इसको ऐसे खोलते हैं और मतलब वो उसी गाड़ी में ही गए होते हैं और फिर उसी गाड़ी को खड़ा करते हैं उधर और उसके ऊपर फिर शीट चढ़ा देते हैं और फिर ऐसे खोल के वो इमोशनल हो जाते हैं कि भाई ये गाड़ी ले ली मैंने। तो भाई आई नो दिस। ठीक है, और बेहतर है कि समझो बात वही आ जाती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर इन एंड गेम नाउ। ठीक है ना, मोस्ट प्रीशियस टाइम भाई इस तरह ब्रेन रोट करके ना गुजारो कि वो वाला यूट्यूबर ये कर रहा है लाइफ में, ये वाला यूट्यूबर ये कर रहा है लाइफ में। तो ये चीज है, सोशल मीडिया पे चीजों को फेक करना बहुत इजी है। बाय द वे मैं भी ये क्लेम कर देता हूँ, इन केस यू डोंट नो भाई, आपके वही की भी हो गई है। लेकिन ये एक पोस्ट की मैंने, ठीक है, ये सिर्फ एक पोस्ट की है। इंशाल्लाह इसके बाद आप मेरी कोई पोस्ट भी नहीं देखोगे। दैट्स हाउ यू डोंट मेक कंटेंट अराउंड योर बीवी। ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसे कोई मूवमेंट शेयर करना है या कुछ भी करना है तो वो मैं अपनी स्टोरीज में कर दूंगा। सही है, और उसका ये होता है कि स्टोरीज शेयर होती है आपके फॉलोअर्स के साथ। अगर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं तो वो मैं अपनी स्टोरी में करूंगा। अगर ये लोग कहें ना, ये लोग ये क्लेम करें हम तो अपने फॉलोअर्स नहीं भाई, आप नए फॉलोअर्स लेने के लिए वो काम कर रहे हो, आप रील्स बना रहे हो। अगर आपने सिर्फ लोगों को दिखाना है कुछ तो वो आप मतलब अपनी स्टोरीज में दिखा सकते हो। अब मेरी भाई दूसरी कोई पोस्ट नहीं आएगी, अब मेरी अगली पोस्ट आएगी शायद कोई शादी वाली। ठीक है, अब ये वाली पोस्ट क्यों की है मैंने, इसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। खैर वो बात करेंगे किसी दिन। फिलहाल हम ये बात करेंगे, आप कहते हो जी मैं तो बड़ा मतलब सही हूं, मैं अपनी बीवी नहीं दिखाऊंगा, तो भाई ना दिखाओ। ठीक है, ना दिखाओ, उस पर कंटेंट ना बनाओ। लेकिन आपकी तो हर रील ही बेगम को शैम्पू दिला दिया, बेगम को चॉकलेट दिला दी, बेगम को ये कर दिया, बेगम को हेयर स्प्रे दिला दिया, बेगम को फेस वॉश दिला दिया। यार एक चीज दिलाते हो पर प्रोडक्ट रील बन रही है भाई। इधर तो बेगम ने 10 चीजें ली, ओ 10 वीडियोस, क्या बात है। तो फिर भाई ये भी तो गलत ही है ना। मतलब बाय द वे भाई, लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, सारे कमेंट करना। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है क्या करना है,
तो मैं मास्टर क्लास बना रहा हूँ भाई 5 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस के बाद, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कंटेंट से रिलेटेड A to Z चीजें। बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे होगी, कैमरा, माइक, मोबाइल कैमरा, लाइट्स, कौन सी चीजें कैसे होनी चाहिए, हर चीज बताऊंगा इस मास्टर क्लास में। बस मैं इतनी सी गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग कंटेंट को बनाना वहां से शुरू करोगे जहां मैं आज हूँ। सही है, 5 साल में मैंने पूरा बंदा वक्त के साथ साथ चीजें सीखता है ना, तो क्या ये चीज अच्छी नहीं है? तो वो जो मैंने 5 साल में चीजें सीखी, आप ऐसे फौरन से सीख लो वो चीजें और वहां से शुरू करो जहां मैं आज खड़ा हूँ। और कोई बहुत महंगा भी नहीं रखा हम लोगों ने, इसकी प्री बुकिंग की प्राइस सिर्फ $10 रखी है। और इस सब चीज की सिर्फ वजह यही है कि भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ यूट्यूब के कोर्स वगैरह बिक रहे हैं 20-20 हजार, 50-50 हजार के, तो मैंने इसलिए बनाया फिर भाई एक मास्टर क्लास जिसके बाद किसी कोर्स की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो हम लोग दे रहे हैं सिर्फ $10 में। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना है। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो जो आ रही है इसको देख लो। एंड दैट्स इट भाई, मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।